दोस्तों दिल्ली में की जा रही G20 समिट के दौरान आज एक ऐसा फैसला लिया गया है जो इतिहास का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि अब इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक पावरफुल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस रूट से बिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड किया जाएगा और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये इतिहास का एक बड़ा फैसला माना जाएगा। तो अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम डिटेल्स में आपको बता देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, हमने इसी स्पेशल कॉरिडोर की बात की है जहां एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और तीसरी तरफ है यूरोप। और जिस रेड लाइन को मार्क किया गया है यही वो रूट है जिसे इतिहास का सबसे बड़ा एंड पावरफुल इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ से बड़े ट्रेड्स आसानी से किए जा सकते हैं। पहले ये ट्रेड सुएज कैनाल से होकर के जाता था जिसमें ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती थी, लेकिन अब भारत या फिर कहें मिडिल ईस्ट डायरेक्ट यूरोप के अंदर कनेक्टिविटी बना पाएंगे और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ने इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया है। तो यदि आप मैप को ध्यान से देखें तो यहाँ पर भारत से मिडिल ईस्ट में जाने जो शॉर्टेस्ट रूट है वो है सी। तो भारत से मिडिल ईस्ट के बीच में वाटर कनेक्टिविटी होगी, मिडिल ईस्ट के अंदर रेलवेज लाइन इंस्टॉल की जाएंगी, इसके बाद फिर वाटर कनेक्टिविटी होते हुए हम यूरोप के अंदर इजिली पहुंच जाएंगे। फ्यूचर प्लानिंग ये भी है कि इन सभी कंट्रीज के साथ में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए जाएं ताकि ट्रेड्स बिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियंस डॉलर तक पहुंचाया जा सके। और जो मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा है यहाँ पर बड़ी स्केल पर ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ से जो ऑयल सप्लाई है वो और भी ज्यादा आसानी से दूसरे देशों तक पहुंचाई जा सकती है। भारत के पास एक बहुत बड़ा रिफाइनरी नेटवर्क है और यहाँ से भारत रिफाइन करके ऑयल इजिली एक्सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन इस कॉरिडोर में सिर्फ ऑयल को ध्यान में नहीं रखा जाएगा बल्कि अंडर सी होते हुए डेटा कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी, रेलवेज कनेक्टिविटी होगी, पोर्ट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी हम इजिली एक्सपोर्ट कर पाएंगे, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होंगी जहां से हम हाइड्रोजन, पेट्रोल, डीजल डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अभी तक ये सारा ट्रांसपोर्टेशन शिप के माध्यम से होता है, लेकिन अब एक परमानेंट कनेक्टिविटी हो जाएगी जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाई जा सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि ये एक बड़ा डिसीजन है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना लगातार मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भारी पड़ता चला जा रहा है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ने इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और इससे भारत को भी कई बड़े फायदे मिल जाएंगे। भारत अपनी जरूरत की चीजों को इजीली इंपोर्ट कर पाएगा। इसके अलावा यूरोप तक कनेक्टिविटी होने की वजह से हम बड़ी टेक्नोलॉजीज आसानी से पहुंचा पाएंगे। और ऑलरेडी आपने देखा होगा कि लास्ट 6 मंथ में कई यूरोपियन कंट्रीज ने भारत से हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड रखी है और हाइड्रोजन फ्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन अगर इस तरह की कनेक्टिविटी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा ईजी हो जाएंगे। भारत ऐसा देश है जहां पर साल के 365 दिन धूप रहती है, इसलिए भारत सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा सिंगापुर और कई यूरोपियन कंट्रीज यहाँ तक कि UAE और सऊदी अरेबिया ने भारत से ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड रखी है, यानी कि सोलर पैनल्स और विंड से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी ये कंट्रीज डिमांड कर रहे हैं भारत से। और जब ये कनेक्टिविटी होगी तो भारत के लिए इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।